सीधी विधानसभा के विधायक के नाते पहली बार सीधी की आवाज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस मंच के माध्यम से उठाने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि 1.25 सालों से लगातार मैं आपसे मिलती रही और कुछ मांगने से पहले आपके ये बात मेरे कानों तक आती कि क्या चाहिए बताओ, क्या देना है बताओ। तो उसका ये परिणाम रहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि आज सीधी विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ सीधी विधानसभा के भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, वैसे तो इतनी बड़ी लागत में है कि मैं तो पढ़ भी नहीं पा रही थी। 1598 करोड़ की राशि आज हम लाडली बहनों के खाते में डालने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। लेकिन सीधी विधानसभा की जो आज राशि के बारे में बात करना चाहती हूं कि जिसका लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है, मैं उसको ताली के माध्यम से आपका स्वागत लेना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। 112 करोड़ की राशि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले ही दे चुके, मेरे मांगने से पहले दे चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सीधी विधानसभा के विकास के लिए। और सिर्फ मैं एक विधानसभा की विधायक ऐसी नहीं हूं, समस्त सीधी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के विधायकों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के विधायकों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई है। मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। आपको हृदय से मैं हृदय की गहराइयों से मैं आपको सम्मानित करती हूं आपके इस मंशा के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने सुना है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी क्षेत्र या भवन के प्रवेश का मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा की ओर हो तो वो बहुत शुभ होता है। लेकिन इस कहावत के साथ ये बहुत बड़ी चीज है कि मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ। ये शुभता का अवसर है कि मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हमारे सीधी जिले के सीधी विधानसभा में आपका जो प्रथम आगमन है, ये आप हमारे प्रदेश की आन बान शान बनकर, हमारे लाडले भाई बनकर और इस तरह से प्रदेश के विकास गाथा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं हृदय से आपका इस नाते भी इस शुभता के साथ यहाँ पर इस मंच पर और सीधी विधानसभा में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को नई सोच, नई दिशा और नई ऊंचाई दी है। हमारे सीधी आपके नेतृत्व में हमारे सीधी के भाई बहनों सहित प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के मन में नई आशा जागी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी हम सब ने देखा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद जब राष्ट्र के नाम से प्रेरक संबोधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, तो मध्य प्रदेश के विकास की गाथा इससे भी जुड़ी हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह सफल हुआ। चाहे वो वायुसेना को संभालने वाले हों चीफ हों, चाहे वो थल सेना को संभालने वाले चीफ हैं, दोनों ही चीफ आपके मध्य प्रदेश से, आपके विंध्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया का आगमन आज यहाँ पर हुआ है। मैं हृदय से उनका स्वागत करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रदेश का कंकड़ उज्जैन के शिव शंकर के आशीर्वाद से सिंचित है। महाकाल का विशेष आशीर्वाद हमारे माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो मिला ही है, लेकिन अब विशेष आशीर्वाद सीधी की नगरी को, सीधी के विधानसभा को देने के लिए यहाँ पर आप संकल्पित है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश को 2030 तक $500 मिलियन की अर्थव्यवस्था तक बनाने का आपने संकल्प लिया है। मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। 3 लाख से भी ज्यादा रोजगार सृजन करने का आपने संकल्प लिया है। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इन बेतवा लिंक परियोजना हो या ताप्ती रिचार्ज करके महाराष्ट्र के साथ जोड़ने वाली जो नदी जो हमारे किसान भाई बहनों तक पहुँचाती है, इस उद्देश्य के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं गौरवान्वित हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कुछ हफ्तों पहले जो ये बजट प्रस्तुत किया गया था, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास को एक नई गति और नई दिशा देने के लिए संकल्पित है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सीधी विधानसभा स्वस्थ विधानसभा बने और स्वस्थ विधानसभा स्वस्थ मध्य प्रदेश बने और स्वस्थ मध्य प्रदेश से स्वस्थ देश के केंद्र के उस लक्ष्य का निर्धारण हो जो आपने सोचा है। तभी विकसित सीधी, विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत की ओर अपना मार्ग अग्रसित करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यदि आपके प्रति स्नेह जो हमारे सीधी की जनता के कारण है,
इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो प्रोजेक्ट आपने मोहनिया की तरफ एक्सप्रेसवे से लेकर जो निर्धारित किया है और लगातार ये अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और इस मोहनिया घाटी का नाम मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके बहुत प्रिय आपके पूर्वजों या आपके वरिष्ठों के प्रचलित नाम के माध्यम से था, जिसे लेकर आपको पुकारा जाता था। मैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन करती हूँ और मैं आशान्वित हूँ कि एक्सप्रेसवे से लेकर सीधी के गांव-गांव में हमारी हर रोड, हर राह जुड़ेगी और आपकी और आपसे जुड़ी हमारी मंशा वो पूरी होगी। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी MSME और SSG की स्थापना करें, मेरा आपसे हार्दिक आग्रह है। हमारी सोन नदी का नाम यदि मैं आपके समक्ष में ये विषय रखूं तो सोन नदी के नाम समय समय के साथ सुवर्ण, शोण और शोणभद्र था और कहते हैं कि इस नदी में रेत में भी सोना मिलता था। जिस तरह आप भारत माता की प्राचीन समृद्धि और गौरव को फिर से हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह क्षेत्रीय स्तर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि सीधी की रत्न गर्भा धरती को आप गौरवशाली स्थान दिलाएंगे और सम्राट विक्रमादित्य की परंपरा को फिर से जनमानस में स्थापित करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे सीधी के सहायक होंगे। बस मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास समय बहुत कम है। संयोग से आज का दिन जो है वो 15 मई का दिन है। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिस उद्देश्य को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं कि एक परिवार को किस तरह से समृद्ध बनाया जाए, परिवार के पालक पोषक जो हमारी गृहिणी है, जो लक्ष्मी है, किस तरह से उसको सशक्त कराया जाए, ये आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के कारण आपका यहाँ पर आना हुआ है। और मुझे नहीं पता कि इसको आपने प्राथमिकता दी थी कि नहीं दी थी, लेकिन ईश्वर ने सारी चीज़ों को तय कर दिया है और सारी व्यवस्थाओं को बना दिया है और आपके उस शुभता के साथ यहाँ पर स्थापित कर दिया है, क्योंकि महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं और सिर्फ 1250 रुपये इनके जीवन को चलाने के लिए नहीं, पर इनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आज जिस राशि का आपने पूरे प्रदेश के लिए आदरणीय हमारी सभी लाडली बहनों के लिए अंतरित करने के लिए आज यहाँ पर आगमन किया है, वो उस राशि के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करती हूँ। और अंतिम में मैं अपनी बात को अपने विधानसभा क्षेत्र के मांगों के साथ में खत्म करने की कोशिश करती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बस थोड़ा सा मैं ध्यान आपका आकृष्ट करूँगी विधानसभा के विधायक होने के नाते और अपने जनता के विश्वास होने के नाते। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला विषय है जिला चिकित्सालय को 1000 बिस्तरे घोषित कर नवीन जिला चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाए। जिला चिकित्सालय में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता करवाई जाए, जो मैं लगातार आपसे निवेदन करती रहती हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो, कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो, लघु उद्योगों के लिए सीधी में औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। सीधी नगर पालिका क्षेत्र में सीवेज सिस्टम का निर्माण किया जाए, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सीधी नगर के खेल में खेल सुविधा युक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कराया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि सिमरिया को नगर परिषद बनाया जाए। पूर्व में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का शीघ्र निर्माण एवं संचालन आरंभ कराया जाए। सिमरिया बाईपास का भू अर्जन पूर्ण कराकर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाए। सीधी शहर में उत्तरी सीमा में रिंग रोड का निर्माण कराया जाए। गौ अभ्यारण्य का निर्माण कराया जाए, जो अत्यंत आवश्यक है। सिमरिया में तहसील भवन का निर्माण कराकर तहसील की विधिवत संचालन करवाया जाए। गोपालदास बांध के पास अवस्थित जल संसाधन के विश्राम गृह को अंतरण करके पर्यटन विभाग को सौंप कर रिजॉर्ट में परिवर्तित करवाया जाए। बस हो गया, बस में तो मेरी सारी मांग स्वीकार है, एक जोरदार तालियां बजाएं। और 5 मांग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं लिखकर दे चुकी हूं और मैं उनका सम्मान करती हूं, हृदय से धन्यवाद करती हूं। और आप यहां पर आए 1 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ अपने जनता जनार्दन की तरफ से कि शीघ्र और शीघ्र आपका फिर से आगमन हो और हमारी बची हुई मांगों को सुनकर आप पुनः पूर्ण करें। आप स्वस्थ रहें, यशस्वी रहें
और आपकी लाडली बहनें आपके माथे पर इसी तरह तिलक करती रहे और आप उनके संरक्षक बनकर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सारी आपकी मांगे मंजूर कर रहा हूं। रीति जी, जोरदार ताली बजाओ अपने यहाँ ये सीधी के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। और उम्मीद